एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक शरारती बंदर रहता था जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था और वह जंगल के रास्ते से हर आते जाते हुए लोगों को डराता रहता। जो भी उधर से निकलता है वह बंदर उसकी ओर काटने को दौड़ता, जिससे उधर से गुजरने वाले लोग उससे डर के भाग जाया करते। एक दिन उधर से एक साधु महाराज गुजरते हैं तो वही बंदर उस साधु को भी डराता है, पर वह साधु नहीं डरता। ए बंदर, तुम क्यों बार बार मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो? ए साधु, तू मुझसे डर क्यों नहीं रहा है? अच्छे अच्छों को मैंने यहाँ से डरा के भगाया है, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हो। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा, तब डर के भागेगा तू। बंदर, तुम जंगल में रहने वाले एक जानवर हो और तुम्हें तो इस जंगल की हरियाली, यहाँ के पेड़ पौधों से और अपने साथी मित्रों के साथ मिलकर रहना चाहिए, पर तुम क्यों इस जंगल की ओर से गुजरने वाले इंसानों को परेशान करते हो? क्या मिलता है तुम्हें इससे? ये सब करके मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं बाकी बंदरों जैसा नहीं, मैं सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ और बाकी के बंदर मेरे सामने टिकते तक नहीं। उनको मुझसे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं अब इंसानों को भी डराता रहता हूँ ताकि लोग मुझसे डरें, मैं सबका राजा बन जाऊं। पर तुम एक बंदर होकर राजा कैसे बन सकते हो? क्योंकि बंदर न तो जंगल का राजा बन सकता है और न ही इंसानों के राज्य का। तो तुम ऐसे क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? पर मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं अपनी बुद्धिमानी पे बहुत गर्व करता हूँ। क्या मुझे राजा बनने का अधिकार नहीं? मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें अधिकार नहीं, लेकिन तुम राजा कैसे बन सकते हो? जंगल का राजा तुम बन नहीं सकते, क्योंकि जंगल में राजा शेर होता है और शेर के बल के सामने तुम राजा बन नहीं सकते। और इंसानों का राजा तुम्हें इंसान बनाएंगे नहीं, क्योंकि तुम एक बंदर हो। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि मैं राजा बनूंगा तो बनूंगा, बस। और तुम कौन होते हो मुझे राजा बनने से रोकने वाले? तुम्हारे जैसे ढोंगी साधुओं को कैसे डराना है ये मुझे अच्छे से आता है। तुम एक जिद्दी होने के साथ साथ मूर्ख भी हो। क्या तुमने मुझे मूर्ख कहा? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना अभी दिखाऊं तुम्हें अपनी बुद्धिमानी। ठीक है, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी पे बहुत घमंड है ना? तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम मुझे याद करके जिस किसी को भी स्पर्श करोगे उसका शरीर तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा शरीर उसको। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ एक बार ही हो पाएगा, उसके बाद दोबारा नहीं। और उसका शरीर तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन सोच, विचार और बुद्धि तुम्हारी ही रहेगी। जाओ, अब अपने आप को साबित करो कि तुम कितने बुद्धिमान हो। क्या सच में तुमने मुझे वरदान दिया है राजा बनने का? वाह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। अब मैं राजा बनूंगा। लेकिन याद रहे, अगर तुम अपनी बुद्धिमानी साबित नहीं कर पाए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अरे मुझे कोई डर नहीं मौत का, क्योंकि मैं अपनी बुद्धिमानी साबित करके ही रहूंगा। उसके बाद साधु वहां से चला जाता है। अब काफी रात हो गई है, यही सही मौका है राजमहल में जाने का और राजा बनने का। इतना कहकर वह बंदर राजमहल की ओर निकल जाता है। अरे ये दरबारियों के रहते तो मैं राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकूंगा। इनके सोने तक मैं यहीं रुककर प्रतीक्षा करता हूँ।
जैसे ही ये सोएंगे मैं अंदर चला जाऊंगा। अब बंदर वहीं रुककर दरबारियों के सोने की प्रतीक्षा करने लगता है और कुछ ही देर में दोनों दरबारियों को नींद आने लगती है। अब बंदर जल्दी से राजमहल में प्रवेश कर जाता है और वह चुपके से राजा के कमरे में पहुंच जाता है। हाँ, तो ये रहे राजा साहब, बहुत आराम से सो रहे हैं। चलो अब वक्त आ गया है मेरे राजा बनने का और राजा के बंदर बनने का। बंदर के इतना कहते ही वह बंदर एक राजा और राजा एक बंदर बन जाता है और बंदर बना राजा तुरंत वहां से गायब होकर जंगलों में पहुंच जाता है। अरे वाह, ये राजा बन के तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ मैं। मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं एक राजा बन गया हूँ। ये पूरा राज्य मेरा है और मैं हूँ इस राज्य का मालिक। अब आएगा मजा। चलो अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सुबह राज्य के काम काज भी देखूंगा। अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं एक बंदर कैसे बन गया? मैं तो इंसान था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने महल में सोया था और सुबह जगा तो बंदर बनकर। हे भगवान, ये कैसी माया है? भगवान, मैंने तो कभी किसी का अहित नहीं किया, सदैव दूसरों का भला किया, फिर भी मेरे साथ ये क्या हो गया? मैं इस बंदर शरीर का अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता लगाना ही होगा। अब वह बंदर जंगल से निकलकर अपने राजमहल की ओर जाने लगता है। अरे अरे बंदर, चल हट 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 यहाँ से। कहाँ घुसा जा रहा है? चल भाग यहाँ से। ये दरबारी मुझे ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, पर अब क्या करूं मैं? मुझे अंदर तो जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बंदर रात होने तक वहीं छुप के इंतजार करता है। हाँ, अब रात हो गई है और अब सैनिकों को भी नींद आने लगी है। यही सही समय है, मुझे महल के अंदर चले जाना चाहिए। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये तो हूबहू मेरे जैसा ही है। ये कौन है जो मेरी जगह पे राजा बनके मेरे साम्राज्य पर कब्जा किए हुए है? तभी वहां महल के पहरेदार के आने की आहट होती है। लगता है कोई आ रहा है, मुझे जल्दी से कहीं छिपना होगा। बंदर जैसे ही छिपने जाता है, वह पहरेदार उसे देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, कोई महल में घुस गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये इसने तो मुझे देख लिया है। मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मुसीबत हो सकती है। बंदर राजा तुरंत वहां से भाग जाता है और महल के कुछ सैनिक उसके पीछे पीछे भागते हैं। पकड़ो 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 इसे। क्यों तुम लोग शोर मचा रहे हो राजमहल में? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है राजमहल में जो तुम सब एक साथ चीख रहे हो? महाराज, ना जाने कौन चुपके से राजमहल के अंदर प्रवेश कर गया था। मैं जैसे ही उसे पकड़ने चला, वह महल से बच निकला। क्या कोई महल में घुसा था और आसानी से निकल भी गया? कौन था वो? क्या किसी ने देखा उसे? हाँ महाराज, मैंने देखा। शायद वो एक बंदर था। क्या वो एक बंदर था? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो इस राजमहल का राजा ही तो नहीं था जो मुझसे ये सारा राजपाट वापस लेने आया हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो फिर से बंदर बन जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम लोगों के होते हुए एक बंदर महल में घुस आया?
आज के बाद अगर महल के अंदर कोई घुसा तो तुम सबको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए अब से तुम लोग इस बात का ध्यान रखना। महाराज को इतना क्रोधित इससे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आज तो बाल बाल बचा हूं, नहीं तो वो मुझे पकड़कर कैद खाने में डलवा देते और फिर मैं एक बंदर बन के ही रह जाता। लेकिन मुझे अपना शरीर पाना है, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन अभी मुझे बहुत प्यास लग रही है, यहाँ पानी कहाँ होगा? तभी दो शिकारी बंदर को अपने आप से बातें करते हुए देख लेते हैं। अरे जग्गू, देखा तूने? ये बंदर तो बिल्कुल हम इंसानों के जैसे बोलता है। हाँ बंटू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा तो हमने पहली बार देखा है। बंटू, अब हम अमीर बनने वाले हैं। क्यों जग्गू, तू ऐसा क्यों कह रहा है? अरे सोच बंटू, अगर ये बंदर हमें मिल जाए तो हम लोग इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। हम लोग धनवान हो जाएंगे, धनवान। तभी बंदर पानी पीने के लिए नदी की ओर जाता है और वही दो शिकारी उसका पीछा करते हैं। तभी बंदर को नदी के पास एक अद्भुत मनुष्य दिखाई देता है, जिसका शरीर इंसान और सिर लोमड़ी का होता है। अरे ये क्या? ऐसा तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा। ये तो चेहरे से लोमड़ी और शरीर एक इंसान का है। ये कैसा अद्भुत प्राणी है? तभी वह शिकारी भी वहीं आ जाते हैं और उस अद्भुत मनुष्य को देखकर डर जाते हैं। अरे बंटू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो कोई राक्षस है क्या, जिसका सिर लोमड़ी का और शरीर इंसान का है? ये कैसा अजीब इंसान है? अरे जग्गू भैया, भागो यहाँ से, नहीं तो ये हम लोगों को भी जानवर बना देगा। अरे मुझे नहीं बनना धनवान, भागो यहाँ से। हाँ हाँ बंटू, चल भाग लेते हैं यहाँ से। इतना कहकर वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। अरे ए निर्लज्ज बंदर, आज मेरी ये हालत तेरी वजह से हुई है। अरे पापी, मैंने तो तुझे राजा बनने का वरदान दिया और तूने मेरी ये हालत कर दी। आप कौन हैं और आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक से दोनों के सिर पर एक एक डंडा पड़ता है। काम हो गया। हाँ हाँ जग्गू भैया, काम हो गया। अब तो मजा ही आ जाएगा। हाँ बंटू, इंसानों की तरह बोलने वाले दो दो अजीब प्राणी, इनके तो काफी अच्छे दाम मिलेंगे। चलो ले चलते हैं इन्हें। हाँ हाँ जग्गू भैया, ले चलो इन्हें। अब तो हम माला माल होने वाले हैं, मजा ही आ जाएगा। अब तुम क्या चाहते हो? पहले मुझसे राजा बनने का वरदान ले लिया, फिर मेरा सिर लोमड़ी का बना दिया और अब तुमने मुझे इस खंडहर में कैद कर लिया। बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो? चुप हो जाइए, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपके साथ मैं भी यहाँ बंधा हुआ हूँ। अगर मैंने आपको इस खंडहर में कैद किया होता तो क्या मैं खुद को भी इस खंडहर में कैद कर लूँगा? हम दोनों के सिर पे डंडा पड़ा था और हम दोनों ही इस खंडहर में कैद हैं। पर तुमने मेरी ये हालत क्यों की? बताओ, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? आप कब से बस एक ही बात की रट लगाए हुए हैं। मैं आपकी ऐसी हालत भला क्यों करूँगा? मैं तो आपको जानता तक नहीं, बल्कि मैं तो खुद परेशान हूँ कि अचानक सुबह उठा तो मैं बंदर कैसे बन गया, और मेरे महल में वो कौन है जो मेरी जगह राजगद्दी पर बैठ गया है। क्या? तो तुम बंदर नहीं हो? हाँ, और इस बंदर शरीर के कारण आज मैं अपने ही महल में नहीं जा सकता। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया,
फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब वो बंदर अपने मकसद में कामयाब हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। काश मैंने उस बंदर को राजा बनने का वरदान ना दिया होता तो आज ये सब कुछ ना होता। तभी दोनों शिकारी वहां आ जाते हैं। कौन हो तुम दोनों और हमें यहाँ कैद करके क्यों रखा है? चल बंटू, ले चलते हैं इन्हें बेचने। हाँ जग्गू भैया, ले चलते हैं इन्हें। मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब हो गई, मैंने कर दिखाया। अब पूरा होगा मेरा बदला। ठीक है, आप महल में आ जाइए। महाराज, आप किस सोच में डूबे हुए हैं? कोई समस्या है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री जी बताइए, क्या बात है? महाराज, आपको तो पता होना चाहिए, ये समय दरबार की कार्यवाही का है। दरबार में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था कि आप बुलाने आएंगे। चलिए मंत्री जी, दरबार चलते हैं। राजा की ऐसी बातें सुन मंत्री को आश्चर्य होता है। ये महाराज को क्या हो गया है? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? दरबार में आने के लिए महाराज भला मेरी प्रतीक्षा क्यों करेंगे? कुछ दिनों से महाराज कुछ बदले बदले से लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो महाराज वो महाराज हैं ही नहीं, ये कोई दूसरे ही हैं। महाराज, मैंने सेना में 1000 सैनिकों की बढ़ोतरी कर दी है। अगर कोई दुश्मन राज्य हमारे राज्य पर हमला करेगा तो हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं महाराज। वो तो ठीक है, पर इतने अधिक सैनिकों को वेतन भी तो देना पड़ेगा। हाँ महाराज, वो तो देना ही पड़ेगा। बेवजह सैनिकों को बढ़ाकर अधिक खर्च बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? फिलहाल अभी तो कोई हमला नहीं हो रहा हमारे राज्य पर। अगर कोई हमला होगा तो देखा जाएगा। राजा के इस फैसले से दरबार के सभी लोग चकित रह जाते हैं। तभी अचानक महल में एक बूढ़ी औरत आती है। महाराज की जय हो, मुझे अपने महल में शरण दीजिए महाराज। मैं एक अकेली बेसहारा लाचार बुढ़िया हूँ। ठीक है, हम तुम्हें हमारे महल में शरण देते हैं। इस बूढ़ी माता के लिए महल का एक कक्ष दे दिया जाए। मंत्री और सेनापति दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं। महाराज, ये आपको क्या हो गया है? माना ये बूढ़ी माता असहाय हैं, पर फिर भी किसी अजनबी को आपको ऐसे महल में नहीं रखना चाहिए महाराज। ये महल की असुरक्षा होगी। हाँ महाराज, मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन बूढ़ी माता के लिए मैं कोई और उचित व्यवस्था करवा दूंगा महाराज। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इन बूढ़ी माता को अच्छे से जानता हूँ। एक बार मैं जंगल गया था, तब मैं इनसे मिला था। इन्होंने मेरी खूब सेवा की, एक माँ की तरह। इसलिए मैं इन बूढ़ी माता से बहुत प्रसन्न हुआ था। पर महाराज, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप जब जब भी जंगल घूमने या शिकार के लिए गए हैं, मैं और सेनापति जी सदैव आपके साथ रहे हैं। एक बार मैं अकेले ही जंगल घूमने गया था। लेकिन महाराज। मंत्री जी, राजा आप हैं या मैं? क्षमा करें महाराज। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप सब। इस राज्य का राजा मैं हूँ, इसलिए मैं जो कहूँगा वही होगा। आज की सभा समाप्त हुई। बेटा, जरा संभल के रहना।
कहीं मंत्री और सेनापति इन दोनों को हम दोनों पर शक ना हो जाए। आप चिंता ना करें माँ, किसी को कोई शक नहीं होगा। इन लोगों के लिए मैं राजा हूँ, मैं जो कहूँगा वो इन्हें करना ही होगा। मंत्री जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये महाराज को क्या हो गया है? महाराज एकदम से इतना कैसे बदल गए? हाँ सेनापति, मैं भी इसी सोच में हूँ कि आखिर हमारे महाराज को क्या हो गया है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये महाराज की शक्ल में कोई और ही व्यक्ति है, ये हमारे महाराज हैं ही नहीं। तभी वहाँ एक सैनिक आता है। सेनापति जी, मंत्री जी। कहो सैनिक, क्या बात है? सेनापति जी, हमारे कुछ सैनिक साथियों ने राज्य की सीमा पार कर रहे 2 शिकारियों को पकड़ा है, जिनके पास 2 अद्भुत प्राणी हैं, एक बोलने वाला बंदर और दूसरा लोमड़ी के सिर वाला मनुष्य, जो मनुष्य की तरह बातें करते हैं। क्या मनुष्य की तरह बात करने वाले 2 अद्भुत प्राणी? जी मंत्री जी, इतना ही नहीं, एक और चकित कर देने वाली बात है। ऐसी क्या बात है सैनिक? वो बंदर कहता है कि महल में जो राजा है वो असली राजा नहीं है, बल्कि वो बंदर ही इस राज्य का असली राजा है। सैनिक की इस बात से सेनापति को हंसी आ जाती है। मंत्री जी, सुना आपने? एक बंदर अपने आप को इस राज्य का राजा बता रहा है। नहीं सेनापति जी, अगर मैंने महाराज का बदला हुआ बर्ताव न देखा होता तो मुझे भी इस बात पे अवश्य हंसी आती, पर ना जाने क्यों महाराज का बदला हुआ रूप देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दाल में कुछ तो काला है। मेरे ख्याल से हमें उन दोनों अद्भुत प्राणियों से मिलना चाहिए। जी मंत्री जी, जैसा आप कहें। सैनिक, उन्हें यहाँ लेकर आओ। सैनिक उन लोगों को मंत्री और सेनापति के पास लेकर आता है, जिन्हें देखकर सेनापति और मंत्री हैरान रह जाते हैं। तभी बंदर कहता है, सेनापति, मंत्री जी, मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए, मैं ही असली राजा हूँ, राजा रविंद्र सिंह। सेनापति, इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लो। ये लोग हमारे राज्य के बेचारे पशुओं को ले जाकर दूसरे राज्य में पशु तस्करी करते हैं। ये सही कह रहे हैं, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए आप दोनों। ये क्या बला है? ऐसा भी कभी होता है क्या? इसका सिर लोमड़ी का और शरीर इंसान का है। ये कैसा अजीब प्राणी है, और ये दोनों बोलते भी हैं। तुम दोनों हमारे राज्य से पशु तस्करी करते हो। कहाँ ले जा रहे थे तुम इन्हें? बताओ, वरना तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। तभी वहाँ राजा और बूढ़ी औरत आ जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? महाराज, ये दोनों अपराधी हैं। महाराज, ये दोनों हमारे राज्य के पशुओं की तस्करी करते हैं दूसरे राज्य में। किन पशुओं की तस्करी की है इन दोनों ने? इन अद्भुत पशुओं की महाराज। बंदर और साधु को देख राजा और बुढ़िया दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? वही तो मैं भी सोच रही हूँ बेटा, जल्दी से इनका कुछ करो, नहीं तो हम दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम एक नकली राजा हो, ये एक बंदर है। असली राजा मैं हूँ, इसने शरीर की अदला बदली की है। ये बंदर पागल हो गया है, महाराज को नकली राजा बता रहा है और खुद एक बंदर होकर खुद को राजा बता रहा है। तुम डायन, मैंने तुझे पहचान लिया। ये कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक खतरनाक डायन है, जो वेश बदलकर महल में आ गई है। इसे भगाओ, वरना ये पूरे महल को बर्बाद कर देगी। खबरदार, खामोश हो जाओ। मैं इन्हें अपनी माँ की तरह समझता हूँ, और तुमने
इनका अपमान किया है। इस अपमान की सजा भी तुम्हें भुगतनी होगी। सैनिकों, इन दोनों को ले जाकर अभी कारागार में कैद कर दो। सैनिक उन दोनों को कैद करने ले जाते हैं। और तुम दोनों अभी के अभी महल से निकल जाओ, वरना तुम दोनों को भी कारागार में डाल दूंगा। चल बंटू, निकल लेते हैं यहाँ से जल्दी, वरना राजा साहब हमें भी कारागार में डाल देंगे। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। महाराज उस बूढ़ी औरत के लिए इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने बिना सोचे समझे उन दोनों अद्भुत प्राणियों को कारागार में डलवा दिया। मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, दाल में कुछ तो काला है। नहीं सेनापति जी, दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। सेनापति जी, कौन झूठा है और कौन सच्चा, अब हम दोनों को ही इस सच्चाई का पता लगाना होगा। सेनापति और मंत्री दोनों कारागार में आते हैं। मुझे यकीन था आप दोनों पे कि आप हमारी सहायता करने जरूर आएंगे। पर ये कैसे हो सकता है? तुम हमारे महाराज कैसे हो सकते हो? तुम तो एक बंदर हो। मंत्री जी, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। साधु मंत्री को सारी बात बताता है। क्या तुमने एक बंदर को राजा बनने का वरदान दिया? लेकिन अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो तुम ये सब ठीक क्यों नहीं कर देते? नहीं कर सकता मंत्री जी, क्योंकि इस लोमड़ी के सिर के कारण मेरी शक्तियां निष्क्रिय हो गई हैं और मुझे पूरा यकीन है ये सब उस बूढ़ी डायन ने ही किया है। जरूर उसका बंदर से कोई रिश्ता है। अगर ऐसी बात है तो मैं सच का पता लगाऊंगा। मंत्री और सेनापति देखते हैं राजा उस बूढ़ी औरत के साथ कहीं जा रहे होते हैं। सेनापति और मंत्री दोनों उनका पीछा करते हैं और पीछा करते करते वे बूढ़ी डायन की गुफा तक आ जाते हैं। ये दोनों इस गुफा में क्यों गए हैं? चलकर देखते हैं। दोनों गुफा के अंदर जाकर चुपके से देखते हैं। कैसा लग रहा हूँ माँ, मैं बंदर से एक राजा बनकर? बुढ़िया अपने डायन रूप में आ जाती है। ये देख सेनापति और मंत्री दंग रह जाते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है मेरा बेटा, किसी की नजर ना लगे मेरे बेटे को। आज मेरा मकसद पूरा हो गया। मैंने कसम खाई थी, जिस साधु ने मेरे बेटे को बंदर बनने का श्राप दिया था, उसी साधु से मैं अपने बेटे को राजा बनने का वरदान दिला के ही रहूंगी। और आज मेरा प्रण पूरा हो गया। पर माँ, अगर उस साधु ने मुझे फिर से बंदर बना दिया तो? मैं फिर से बंदर नहीं बनना चाहता। मुझे राजा ही बनकर रहना है। मुझे राजा बनकर लोगों पर हुक्म चलाने में बहुत मजा आ रहा है। मैं जो कहता हूँ सब वही करते हैं। तू चिंता मत कर मेरे बेटे, वो साधु अब कुछ नहीं कर सकता। जब तक उसके सिर के बाल इस जार में बंद हैं, तब तक उसका सिर लोमड़ी का ही रहेगा और ना ही उसकी शक्तियां काम करेंगी। क्या इसका मतलब वो साधु सही कह रहा था? महाराज के शरीर में एक बंदर की आत्मा और उस बंदर के शरीर में हमारे महाराज की आत्मा है। मंत्री जी, अब हम क्या करें? कैसे हम अपने महाराज को बचाएं? अगर हम उस शीशे के जार को कैसे भी पा जाएं और उस साधु को दे दें तो उसकी शक्तियां वापस आ जाएंगी। फिर वो साधु सब कुछ सही कर देगा। तभी डायन वापस बुढ़िया रूप में आकर बंदर राजा के साथ गुफा से महल की ओर चले जाते हैं और मौका पाकर मंत्री उस शीशे के जार को लेकर कारागार में साधु के पास आ जाता है।
और उस साधु को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बंदर उस बूढ़ी डायन का ही बेटा है जिसे मैंने श्राप दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है, ये डायन उस वक्त गर्भवती थी और भूख के कारण घूम रही थी और वहीं पर मैं तपस्या कर रहा था। क्या करूं, बहुत भूख लगी है। अरे वाह, बंदर का बच्चा, चलो इसी को ही खाकर अपनी भूख मिटा लेती हूँ। डायन उस बंदर के बच्चे को पकड़ लेती है और बंदर का बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तभी पास में तपस्या कर रहा साधु ये सब देख लेता है। दुष्ट डायन, छोड़ दे उस बेजुबान प्राणी को। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे, खा जाऊंगी। वह डायन साधु के सामने ही उस बंदर के बच्चे को खा जाती है। साधु क्रोधित हो जाता है। दुष्ट डायन, तूने एक बेजुबान बंदर को मारा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा जन्म लेने वाला बच्चा भी एक बंदर ही होगा। इस तरह मैंने उस डायन को श्राप दिया था। साधु महाराज, ये आपके सिर के बाल हैं, इन्हें आप वापस अपने सिर पे लगा लीजिए। आप ठीक हो जाएंगे और आपकी शक्तियां भी आपको वापस मिल जाएंगी। साधु जैसे ही सिर के बाल लगाता है, तुरंत वह अपने असली रूप में आ जाता है। क्या बात है मंत्री जी, सेनापति जी, आपने हम दोनों को एक साथ बुलाया? जी महाराज, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम समझ गए हैं कि ये बूढ़ी माता आपकी माँ समान ही हैं। आप इनसे कितना प्यार करते हैं। आप बहुत दयालु हैं, इसलिए हम आपका सम्मान करना चाहते हैं इन फूलों की माला पहनाकर। मंत्री दोनों को फूलों की माला पहनाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक बुढ़िया डायन में बदलने लगती है। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम दोनों? तुम दोनों? नहीं, ये नहीं हो सकता। साधु को उसकी शक्तियाँ कैसे मिल गईं? तभी असली सेनापति और मंत्री वहां आ जाते हैं। डायन, तूने जो गुफा में साधु के सिर के बाल छुपा रखे थे, वो हमने साधु महाराज को लाकर दे दिया। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों को इसकी सजा दूंगी। पहले खुद को तो बचा ले डायन, देखती जा तेरा क्या हाल होने वाला है। महाराज, अपना शरीर वापस लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से बंदर नहीं बनूंगा। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? मैं फिर से बंदर बन गया। साधु, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैं तुम सबको देख लूंगी। अरे साधु महाराज, ये आपने इन दोनों को क्या बना दिया? महाराज, ये दोनों इसी लायक हैं। अब इन दोनों से किसी को कोई खतरा नहीं होगा।